मखाना उत्पादन का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर बिहार और पूर्वी भारत के इलाकों में। अब मखाना बोर्ड की स्थापना किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं तीनों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मखाना बोर्ड से सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। इससे मखाने की खेती को संस्थागत समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्नत बीज, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और बेहतर विपणन के साधन भी किसानों को मिल सकेंगे। मखाना बोर्ड सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक पहल है किसानों की समृद्धि और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने की। मखाना बोर्ड के बन जाने से मंडीकरण में पारदर्शिता आने की उम्मीद है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मखाने की मांग बढ़ेगी और देश को विदेशी मुद्रा की आमद भी होगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार भी होगा। मखाना जो सिर्फ बिहार के तालाबों तक सीमित था, आज सुपर फूड बन चुका है। सरकार की कोशिश है मखाना बोर्ड के जरिए किसानों को बेहतर दाम, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और ग्लोबल पहचान मिल सके। मखाना अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये भारत की ताकत बन रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री साल के 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बताते हैं कि बिहार में मखाना की खेती लगभग 30,000 से 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जिसमें से मिथिलांचल क्षेत्र में 70% उत्पादन होता है। देश में मखाना के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है और विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 90% तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मखानों को लेकर दिए गए बयान के बाद मखाना उद्योग में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में मखाना के उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मखाना के निर्यात में भी 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में काफी योगदान बढ़ा है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि मखाना उद्योग में सरकार की सक्रिय भागीदारी से किस तरह के सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि मखाना बोर्ड बन जाने के बाद कैसे किसान पर सकारात्मक असर डालेगी।